चलिए रिकॉर्ड भी होना शुरू हो गया। चलिए तो हम ने दो चीजें पढ़ी थी। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए यू नीड टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक तो वो सॉफ्टवेयर होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी भी चीज को जो आप चला रहे होते हैं, ठीक है, ERP हो गया या कोई वर्ड ऑफिस हो गया, दीज आर ऑल एप्लीकेशंस। लेकिन इन सबको चलाने के लिए वी स्टडी दैट देयर हैज टू बी अ ट्रांसलेटर इन बिटवीन मशीन एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी हमने देखा था कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो हार्डवेयर भी बनाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाते हैं। जैसे हमने देखा था कि सन का जो सिस्टम है, सन माइक्रो सिस्टम, वो हार्डवेयर भी बनाते हैं और अपना सन का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाते हैं। इसी तरह से IBM की मशीनें हुआ करती थी, वो हार्डवेयर भी बनाते थे और उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाते थे। इसी तरह मैकिन्टॉश, एप्पल ने ये खुसूसियत रखी थी कि वो मशीन भी खुद बनाते हैं और उसको चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो खुद बनाते हैं। ठीक है, जो एक्सेप्शन थी वो बेल लेबोरेटरीज की थी। तो बेल ने को हार्डवेयर नहीं था और एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। इसी तरह से विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी थी, उसका हार्डवेयर कोई नहीं था, उन्होंने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, डॉस, फिर विंडोज और ये सारी चीजें। फिर वो पीसी के अंदर बहुत पॉपुलर हो गया वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, चाहे वो विंडोज 3.0 हो, 3.1 हो, 98 हो, 95 हो, 2000 हो, सारे तो पीसी बेसिस पे या पर्सनल कंप्यूटर बेसिस पे कॉम्बिनेशन हुआ करता था कि एक कंपनी सॉफ्ट हार्डवेयर बनाती है, यानी IBM हो गई और तोशिबा हो गई और कॉम्पैक हो गई, ये सारे लोग हैं जो हार्डवेयर बनाते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का OEM वर्जन सॉफ्टवेयर पे या ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे लगता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। अब हम जरा देखते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जहां पर एक यूजर नहीं होता। जो हम लोग PC यूज करते हैं उसमें एक यूजर होता है और मल्टीटास्किंग होती है, यानी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मशीन होती है जो सर्वर के तौर से काम करती है, उसको बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं और आप क्या करते हैं, डिफरेंट लोगों को सर्विस दे रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे लोगों को अलाउ करे लॉग इन करना, इनसाइड आए, तो ये हमने। ठीक है, तो यूनिक्स वाज द एक्चुअल मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर हमने देखा था इस जैसे और भी थे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ठीक है, और यूनिक्स की एक अच्छी बात ये थी कि यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मशीन लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है, एक्चुअली सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आपको बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर जब आप इसको कंपाइल वर्जन, यानी कंपाइल करने का तरीका बताया कि आप प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके बाद कंपाइल करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था यूनिक्स का, इस सारे लोगों को समझ में आता था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो आई स्टार्टेड माय करियर विद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमने उसी से शुरू किया था और हमें उसको एंजॉय करते थे क्योंकि बहुत पावरफुल सिस्टम होता था। मल्टीटास्किंग हो सकती थी, मल्टी यूजर हो सकता था और बहुत कुछ कर सकते थे। जब हमारे पास मशीन आती थी तो ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं होते मोडेम के, या जो हमारे पास मशीन्स होती थी उनको हम कनेक्ट कर लेते थे। ठीक है, तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, रन ऑन ऑल द कंप्यूटर्स। उसकी पर्सनालिटी डिफाइन कर लिया, वो हर एक कंप्यूटर पे चल जाता है। तो पर्सनालिटी अगर नहीं मैच कर रही है तो आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करते थे तो वो पर्सनालिटी मैच कर जाती थी। जो टर्मिनल्स हुआ करते थे, ठीक है, तो बहुत स्मार्टली वो कॉन्फ़िगर हो जाते थे। ठीक है, तो जब पाकिस्तान में आया था तो हम एक खास किस्म के टर्मिनल करते थे, उसको हम स्टैब्लिश कर लेते थे। वेरी स्टेबल कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो यूनिक्स हैज बिल्ट इन नेटवर्किंग फंक्शन सो दैट डिफरेंट यूजर कैन इजीली एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। ये स्टार्टिंग पॉइंट था इंटरनेट का। ठीक है, यानी मशीन्स को कनेक्ट करना, तो यूनिवर्सिटी की मशीन्स को कनेक्ट करना और फिर उसकी चीजों को शेयर करना, तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, फिर इसी तरह से एक मैन्युफैक्चरर थे या एक कंपनी थी सन।
ठीक है। तो सन माइक्रो सिस्टम बनाते थे। माइक्रो का वर्ड इसलिए किया जाता है कि आईबीएम के जमाने में मशीनें जो थी वो बहुत पावरफुल हुआ करती थी, तो आईबीएम अपने आप को मेन फ्रेम और मिनी वाले ब्रैकेट में रखता था, सुपर कंप्यूटर में रखता था। तो आईबीएम से एक छोटी कंपनी बनी, तो उसने कहा जी हम तो माइक्रो बनाते हैं, तो माइक्रो सिस्टम, ठीक है। तो उन्होंने मशीन भी बनाई और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया। तो एक कंप्यूटर हार्डवेयर बनाते हैं और एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट, ठीक है। और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सन ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता था, लेकिन फिर उसको रीनेम किया सोलारिस के नाम से। फिर उसने ऑरेकल ने खरीद दिया, तो ऑरेकल ने अपना नाम लगा दिया, ऑरेकल सोलारिस, ठीक है। तो ये मेरे बहुत ही पावरफुल किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम थे और हार्डवेयर हुआ करती थी, ठीक है। ये उसका एक व्यू है आपको, ठीक है। फिर क्योंकि ये जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम थे, बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये प्रोप्राइटरी सिस्टम थे, चाहे वो सन सोलारिस हो या फिर वो यूनिक्स हो, ठीक है। तो यूनिक्स तो सिस्टम भी बहुत बड़ा था, इंस्टॉल करने में भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती, तो इसका रिड्यूस वर्जन एक अकेले आदमी ने बनाया, ठीक है। तो उसमें एज ए प्रोजेक्ट उसने लेके बनाता गया और करता गया, और उसका नाम था लाइनस, उसी के नाम से लाइनिक्स, ठीक है। एक्स एक्चुअली ये जीनिक्स वाला या यूनिक्स वाला है, तो लाइनस ने अपने नाम के आगे एक्स एस हटा के एक्स लगा दिया, ये उसका नाम है लाइनस, ठीक है। तो लिनक्स का नाम है लाइनिक्स, एक्चुअली लाइनिक्स है ये। तो इसने क्या किया था कि जनाब स्विश, ठीक है, तो ये यूनिक्स का मिनी वर्जन बनाया। इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्या कहना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो इसने आगे वाली चीजें भी बनाई, गिट भी बनाया, गिट में जहाँ से आप वर्जन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वर्जन कंट्रोल क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जनाब कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें बग्स आते हैं या उसमें इंप्रूवमेंट आती है, तो वर्जन बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के वर्जन कंट्रोल चेंज होते हैं। पहले वर्जन 1.1 था, फिर 1.2 हो गया, फिर 1.3 हो गया, तो इसको एक जगह रखना, इसको इंटीग्रेट करना, ये सब बड़े मसले थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद इसने एक बड़ा एक टूल बनाया था गिट हब, अगर आपने नाम सुना तो वो गिट हब से पहले वाली जो गिट वाली चीज थी वो इसने बनाई थी, ठीक है। तो इनके ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे, कर्नल वही था लिनक्स का, लेकिन उसमें रेड आ गया और ये सारे आ गए, यूबंटू, सूसी और स्लैकवेयर, ये सारे, ठीक है, ठीक है। यूबंटू इज वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये मैं पहले भी कहा था कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं उनको ये चीज ट्राई करनी चाहिए, ओपन सोर्स वाले टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। क्यों करने चाहिए? इसलिए करने चाहिए कि इसमें बहुत पावर है। इसमें थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट की कोई प्रोडक्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट पीछे खड़ा होता है सपोर्ट देने के लिए, तो बड़ी बड़ी उसके पैसे भी लेते हैं वो, और लेकिन उसके पीछे एक कंपनी होती है जो सपोर्ट देने के लिए खड़ी होती है। आईबीएम है या मैकिन्टॉश है, तो ये एक समझिए एक सहारा होता है, ठीक है ना, मेंटल सहारा होता है, हालांकि बहुत सारी चीजें आप खुद ही कर लेते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर लिटरेट हैं, सीएस पढ़ रहे हैं, 4 साल पढ़ेंगे, तो उनको इसलिए करना चाहिए कि जनाब वो तो सीख रहे हैं और उनको एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए और चीजें सीखनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा चैलेंज ये है कि बना बनाया तो चीज मिल गई, लेकिन उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप होने वाले होंगे, तो आप माइक्रोसॉफ्ट की डेटाबेस नहीं इस्तेमाल कीजिए, ऐसी डेटाबेस इस्तेमाल कीजिए पावरफुल है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स इस्तेमाल नहीं कीजिए फ्रंट एंड पे, पाइथन इस्तेमाल कर लीजिए, जावा इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये वाले जो टूल्स हैं ये थोड़े से मुश्किल है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस देंगे और आपको नॉलेज देंगे और एक एक्सपोजर देंगे। तो ये बहुत पावरफुल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें लाइसेंसिंग नहीं है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। तो जो भी आप काम करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सिर्फ आपकी रिसोर्स लगेगी। तो ये बहुत पावरफुल किस्म के टूल्स हैं। पावरफुल इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े बड़े काम जो बड़े डेटाबेस पे और बड़े टूल्स पे हो रहा है, सब हो रहा है इस पे, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि जो चीजें हैं वो महंगी हैं। माइक्रोसॉफ्ट अगर कोई चीज देता है तो 1 साल के लिए लाइसेंस देता है और लाखों रुपए के डॉलर्स,
लाखों डॉलर्स के लाइसेंसिंग होते हैं इसी तरह से ऑरेकल के, ठीक है। तो दैट इज व्हाट एडवाइस इज। तो यूबंटू है, और यूबंटू अगर आप डेस्कटॉप ले रहे हैं तो इस पे यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। मैकिंटोश का क्या खास बात है? मैकिंटोश की खास बात यह है कि ये मशीन भी अपनी है इनकी, और इनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना है, और ये हाई प्राइस्ड है। यानी अगर आपको एक लैपटॉप मिल जाता है 40-50 हजार रुपए का, तो मैकिंटोश सस्ता नहीं मिलेगा, मैकिंटोश लाख रुपए और उससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये दिस इज एक्सपेंसिव क्योंकि ये ब्रांडेड है, और ये अपनी, ये वैसे ही जैसे आपको एंड्रॉइड वाला जो फोन है वो रिलेटिवली सस्ता मिलेगा, लेकिन आईफोन जो है वो आईबीएम को अपना, एप्पल का वो नॉर्मली महंगा मिलेगा, क्योंकि उसका हार्डवेयर भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी, तो वो एक ठीक है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी स्टेबल एंड इजी टू कॉन्फ़िगर, और ये सारी चीजें यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसकी एक खास बात यह है कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नेटिव है। नेटिव का मतलब है खुद ही जिन्होंने बनाया है हार्डवेयर उन्होंने ही सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसकी सिक्योरिटी और ये सारी चीजें, उसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स, फास्ट, स्टेबल, रन ऑन सर्वर, मल्टी यूजर, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं फाइल प्रिंटिंग, शेयरिंग। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं। एंटी सर्वर हमने पढ़ा था कि जब विंडोज आया था तो एक सिंगल कंप्यूटर और मल्टी, पहले तो सिंगल कंप्यूटर और सिंगल काम किया करता था, मल्टीटास्किंग भी होती थी, लेकिन बाद में फिर जो विंडोज ने काम किया, तो फिर एक वक्त आया कि उसको माइक्रोसॉफ्ट को कंपटीशन में एक प्रोडक्ट बनानी पड़ी, विच इज नेटवर्क का उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है। तो इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, और रेड सपोर्ट का मतलब क्या था, क्या है एक्चुअली, ये जो रिडेंडेंसी होती है ना, यानी सर्वर है तो उसको डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी, जैसे हमने पढ़ा था डेटा गार्डिंग और ये सारी चीजें, तो एक से ज्यादा हार्ड डिस्क लगा दो, एक से ज्यादा पावर सप्लाई लगा दो, और ये सर्वर का डाउन टाइम कम होना चाहिए। तो रेड इज अगेन अ टेक्नोलॉजी जिसपे आप उसको सर्वर को डाउन टाइम को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जिसका आर्किटेक्ट इस तरह से बना हुआ था, सिक्योरिटी थी, मल्टी यूजर था, और रेड सपोर्ट था। विंडो 2000 भी अगेन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये था कि 2000 का सर्वर अलग था और वर्क स्टेशन अलग था। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने इसके दो वर्जन बनाए थे। एक तो वो जो आपने अपने वर्क स्टेशन पे लगाना है जिससे आप सर्वर को एक्सेस करेंगे, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर पे लगेगा, जो कि सारे लोगों को सर्व करेगा, 100 लोगों को, 1000 लोगों को। तो वो वाले वर्जन को क्या कहते हैं, 2000 ही था, विंडोज 2000, बट दैट्स अ सर्वर वर्जन। लेकिन जब आप अपने पीसी पे लगा रहे हैं तो विंडोज वर्क स्टेशन, ठीक है। तो वर्क स्टेशन और सर्वर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था शुरू में, ठीक है। तो सेंट्रल अभी क्या कर सकते हैं, बहुत सारे थे, एक्टिव डायरेक्टरी है, सेंट्रल डेटाबेस है, यानी अगर आप इस तरह होता है ना, बैंक में जा रहे हैं और एक जगह से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम, आपको एक प्रोग्राम सर्वर पे लगा दें और हर जगह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर स्टैंडर्ड एडिशन, सर्वर एडवांस वर्जन, अभी सारे वो थे जो थोड़ी थोड़ी चीजें आप डालते हैं। असल में होता क्या है कि इन लोगों की लाइसेंसिंग जो होती है ना, वो बड़ी स्मार्ट होती है, कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आप सस्ती चीज ले लें, ज्यादा है तो महंगी चीज ले लें। तो 4 चीजें ऐड कर दी हैं और उसके लाइसेंस की फीस ज्यादा होगी, तो सर्वर एक एडिशन हो गया जो स्टैंडर्ड है, probably have less price, फिर एक एडवांस वर्जन, 4 चीजें और डाल दी हैं, उसका एडवांस वर्जन डाल दिया, ठीक है। डेटा सेंटर, अगर आपने डेटा सेंटर बनाना है तो उसका एक अलग वर्जन डाल दिया, उसके अलग पैसे कर दिए, ठीक है। विंडोज 2003 एक फिर नया वर्जन जिस तरह से आ गया, डिजाइन टू compete विद यूनिक्स, ठीक है। तो होता है ना, कोई कंपनी बनाती है जो कि अपने यूजर के लिए बनाती है, लेकिन फिर एक चीज होती है वो अपने आप को एस्टैब्लिश करती है कंपटीशन से, फिर कहती है हम तो इस कंपटीशन में नहीं थे लेकिन हम करेंगे। तो पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया करते थे, लेकिन फिर एक वक्त आया, वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने कहा भी हम यूनिक्स से कॉम्पीट करेंगे, तो फिर एक प्रोडक्ट निकाली
जिसको 2003, तो बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। आई डोंट नो आपको मालूम अगर नहीं है तो टोयोटा जो है वो टोयोटा की प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन मर्सिडीज से कॉम्पीट करने के लिए किसी और नाम से प्रोडक्ट बनाती है वो। ठीक है, मालूम है ना वो? मर्सिडीज से जो कॉम्पीट करती है वो एक डिफरेंट नाम से एक प्रोडक्ट बनाती है, बना दी टोयोटा ही है। पता है ये बात? पता है किसी को? पता है किसी को? नहीं नहीं पता? सर, नहीं पता। चलिए जरा ढूंढ के बताइएगा सर को। गाड़ी का शौक नहीं है आप लोगों को? लेक्सिस का नाम सुना? सर लेक्सिस, नहीं है सर। लेक्सिस लेक्सिस। जी सर, नाम सुना। जी तो सर, लेक्सिस लेक्सिस जो का है नाम ना सुना वो है। टोयोटा बनाता है, और जी सर, तो लेक्सिस टोयोटा ही बनाता है, लेकिन वो सस्ती गाड़ी नहीं है। वो कहता है कि ये गरीबों के लिए नहीं है जो मर्सिडीज लेने वाले हैं, तो ये इस तरह से होता है। तो दे डेवलप अ डिफरेंट ब्रांड लेक्सिस, जो कि जी सर, वो तो पता है। पता है। तो बस यही है ना, वो एक ही कंपनी बनाती है। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट बनाती है जो यूनिक्स का कंपटीशन है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट यानी हमेशा महंगी होगी, और वो क्यों होगी? क्योंकि यूनिक्स का कॉम्पिटिटर है। ठीक है ना, तो इस तरह से कंपटीशन बड़ी कंपनीज में इस तरह से होता है। ठीक है, तो पावर यूनिक्स की थी, और इंटरफेस जो थी वो एक्सपी की जैसी थी, और बेटर सपोर्ट था। ठीक है, और फिर ये डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट था। डॉट नेट फ्रेमवर्क बाद में आया, जो टूल्स देता था आपको, डेवलपमेंट टूल, और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर कहलाता था। तो एसक्यूएल सर्वर लगा दें, डॉट नेट लगा दें। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उन्होंने, जब लोगों को जरूरत पेश आई तो फिर एक ऑप्शन ये था कि भाई हमसे भी खरीद लो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया। तो माइक्रोसॉफ्ट का डॉट नेट, क्या है ना, डॉट नेट लिख देता हूँ उसको जरा। डॉट नेट एक्चुअली है, ठीक है, तो इसी तरह से। ठीक है, चलिए। तो लिनक्स सर्वर की क्या खास बात है? लिनक्स सर्वर पीसी पे भी चलता है, सर्वर पे भी चलता है। दिस इज द ओल्डेस्ट, यानी ओल्डेस्ट का मतलब है स्टार्ट ही यूनिक्स से हुआ था, और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं मल्टी यूजर के लिए, नेटवर्क के लिए। तो ये वही है कि जब हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करना था, तो फिर हमने सोचा, लोग बैठे और बनाने की कोशिश की, और बहुत सारे पीएचडीज बैठ के उन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी थी, बेल लेबोरेटरीज। तो उसमें लोग आते थे और सालों लगा के प्रोफेशनल्स ने फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो बहुत ही स्टेबल और सिक्योर सिस्टम था। ठीक है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने यूज किया हुआ है, और फर्स्ट लव होता है ना आपका, पहला सिस्टम जिस पे आपने काम किया था, उस पर बड़ी यादें वाबस्ता होती है। तो ये दैट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आई स्टार्टेड, और बहुत सारी जगहों पे लगाया भी। पीआईए में लगाया, शेरेटन में लगाया, यहाँ पर हमने सिटी बैंक में लगाया। ये सारे हमने यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए थे। ठीक है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इंटरनेट एंड वेब। तो ये जो हमने बताया ना कि पीसीज कनेक्ट करने थे, तो इसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था इंटरनेट का। फिर इंटरनेट कन्वर्ट हो गई वेबसाइट में। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स, अभी मैंने रेड कलर किया है, इसकी कोई वजह होगी। ये जो जो सिस्टम होते हैं ना क्रिटिकल, वो विंडोज नहीं होते। विंडोज अगर खराब हो गया तो आप क्या करते हैं? रीबूट करते हैं। सिस्टम को ऑफ कर दिया और फिर ऑन कर दिया, रीबूट कर दिया, तो वो सही हो जाता है बहुत सारी चीजें। लेकिन ये विंडोज सालों साल नहीं चल सकता। ठीक है, तो अगर आप समझ लीजिए कि आपके सर्वर पे 100 लोग एक्सेस किए हुए हैं और सिस्टम हैंग हो गया, तो वो क्या करेंगे? वो आप दोबारा से बूट कर देंगे तो सारे लोगों को रिस्पॉन्स नहीं होगी। एक अमेरिका से एक्सेस कर रहा है, एक चाइना से एक्सेस कर रहा है, कहीं और से एक्सेस कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलते हुए सिस्टम में आप उस प्रोसेस को किल कर दें, उस चीज को आइडेंटिफाई कर लें जो चलने नहीं दे रही है, और उसको सही कर दीजिए। ठीक है, सिस्टम को रोक नहीं सकते। तो यूनिक्स के अंदर ये ब्यूटी थी, या सन सोलारिस के अंदर ये ब्यूटी थी कि आप देख लेते कि कौन सी चीज रोक रही है, आपको पता चलता था, फिर आप सही कर देते चलते हुए सिस्टम में। ठीक है, विंडोज में ये ऑप्शन नहीं था। तो विंडोज तो डिपेंडेंसी बहुत हाई थी, बहुत हाई थी। सिस्टम डाउन नहीं होते थे, खराब नहीं होते थे, सालों साल चलते थे। अगर इसको मेंटेन करना है या नेक्स्ट वर्जन डालना है, तो फिर वो बता देते थे पहले से, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले कि हम सिस्टम अपग्रेड करें। तो ठीक था ना, फिर अवेलेबल बता दिया है, कोई मेंटेनेंस का काम है तो फिर अवेलेबिलिटी थी। ठीक है, फिर ये हुआ कि जब यूनिक्स पॉपुलर हुआ और थोड़ा सा महंगा भी होता था और साइज में भी बड़ा था, यानी उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक बड़ा हार्ड डिस्क का एक स्पेस चाहिए होती थी।
तो और बहुत सारी चीजें आप यूज नहीं करते थे जो पड़ी रहती थी, ठीक है। तो ये ऐसी है जैसे अगर आपने एक बड़ा ईआरपी ले लिया है, तो ईआरपी में तो बहुत सारे फंक्शन है, उसमें 16 मॉड्यूल हैं, 20 मॉड्यूल हैं, लेकिन आपको चाहिए ही नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि छोटा वर्जन दे दो, तो उसमें से 4 मॉड्यूल 5 मॉड्यूल जो आपके काम है, जो आपके काम है वही ले लें और उससे आप इस्तेमाल करें, सारा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो लिनक्स भी ऐसे ही था कि यूनिक्स का एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो ये भी ऑप्शन जो चीज चाहिए थी वो सब डालते गए डालते गए डालते गए, और 10-15 साल में एक जबरदस्त जाइंट किस्म का सिस्टम बन गया। फिर एक आदमी ने कहा ये सब जरूरत नहीं होती है, जरूरत तो ये 4 चीजों की होती है, 5 चीजों की होती है, वो बना देता हूँ। फिर वो लाइनस ने बनाया, फिर लोगों को भेजा अपनी कम्युनिटी दोस्तों को बना के, फिर लोगों ने उस पर कॉमेंट दिए, फिर उसने उसको इम्प्रूव किया। तो ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का, आप जो आप एंड्रॉइड यूज करते हैं, तो एंड्रॉइड में जो कर्नल है छोटा वाला, वो लिनक्स बेस्ड है, उसको सपोर्ट है गूगल की, लेकिन लाइनक्स भी एंड्रॉइड भी लाइनक्स के ऊपर है, क्योंकि वो मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बाकी जो सिस्टम बनते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, जिस तरह आपका एप्पल कंप्यूटर है, या जो है ना वो, ठीक है। तो अब तो खैर ओपन सोर्स की कम्युनिटी है और सारी चीजें पॉपुलर है, स्मॉल बिजनेस के लिए स्टेबल है और इनएक्सपेंसिव है, ठीक है ना। तो अगर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना है, आप बताए कि जी $200 देने हैं या $400 देने हैं, तो ये एक अच्छी अमाउंट है, 50-60 हजार रुपये, $400। लेकिन अगर आप कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, लगाओ चलाओ और शुरू हो जाओ, तो अब ये जरूर है कि आपको चलाने के लिए, लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कोई हेल्प चाहिए होगी, सीखना पड़ेगा 2-4 घंटे या 2-4 दिन, सीख लीजिए एक दफा, उसके बाद इंडिपेंडेंटली चलाते रहिए, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी इसलिए ग्रो हो रही है कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनएक्सपेंसिव है, और दूसरा ये हर साइज में आप इसको बना सकते हैं, इसमें एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप अपने हिसाब से कट करें और चीजों को डिलीट कर दें, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो पीसी वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो एम्बेडेड क्या चीज होती है? एम्बेडेड ये होती है जैसे अगर आप अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर, तो ये आप एक उसमें बहुत सारी चीजें चलाते हैं, प्रिंटर चलाते हैं, मोडेम चलाते हैं, उसमें कीबोर्ड चलाते हैं, माउस चलाते हैं, तो ये सारी इनपुट डिवाइस हैं जिनको आप चलाते हैं, और उनका अलग अलग यूजेज है, स्पीकर है, सारी चीजें, एक से ज्यादा मॉनिटर लगा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। नेटवर्क में क्या है, नेटवर्क में और पावरफुल सिस्टम होते हैं, बड़े सिस्टम होते हैं जो ज्यादातर लोगों को एक्सेस कर रहे होते हैं, सारा कुछ होते हैं। लेकिन एक तरह के कंप्यूटर वो होते हैं जो एक्चुअल कंप्यूटर नहीं होते हैं, कोई मशीन होती है, चाहे वो टेक्सटाइल के अंदर मशीन हो या हॉस्पिटल के अंदर कोई छोटी सी मशीन हो, और वो प्रोसेसर से कंट्रोल होती है, तो दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड मशीन्स, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी होगी कि आपकी वॉशिंग मशीन जो है एक एम्बेडेड कंप्यूटर है, या जो आपका माइक्रोवेव ओवन है वो भी है, तो ओवन, उसमें से रेज निकलती हैं, लेकिन उसको स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करने के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम एंड्रो वो लगा होगा, आर्डिनो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। तो या कोई आपके पास वो है, रोबोट है, तो रोबोट का काम तो कुछ और है, इट्स नॉट ए कंप्यूटर, लेकिन उसको हैंडल कैसे करते हैं, उसको बताते कैसे हैं, इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, थ्रू ए कंप्यूटर, ठीक है। तो दैट इज एम्बेडेड सिस्टम। अभी एम्बेडेड सिस्टम में छोटे से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या आरटॉस कहते हैं। छोटा होगा साइज में और बहुत सारी चीजें नहीं कर रहा होगा, उसको खास चीज अपनी कर रहा होगा, ठीक है। तो डिवाइस हैज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस छोटा सा कोई भी मोडेम हो सकता है। अब ये तस्वीरें लगी हुई हैं, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली तस्वीर, ये कोई हॉस्पिटल के अंदर एक इक्विपमेंट है जो आपकी, जिस तरह होता है ना आईसीयू में आप लगा देते हैं और फिर उंगलियों पे और सेंसर लगा देते हैं, सीने पे सेंसर लगा देते हैं, तो आदमी लेटा होता है लेकिन उसकी पोजीशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही थी, उसकी सांस, उसकी हार्ट बीट, उसका ब्लड प्रेशर और उसकी फलानी फलानी चीजें थ्रू सेंसर। वो आदमी तो बोल नहीं सकता है और आप उसको बार बार चेक नहीं कर सकते हैं आईसीयू में, तो ये
एक मशीन है जो ये सारी चीजें सेंस कर रही है और स्क्रीन पे आपको दिखा रही है, ठीक है। तो दीज आर एम्बेडेड, ये एक खास किस्म की मशीन है जिनको सेंसर से डेटा लेना और उसको स्क्रीन पे दिखाना, ये कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट है, ठीक है। तो इसमें माउस नहीं है, इसमें प्रिंटिंग नहीं है, इसमें जो आप कंप्यूटर से काम करते हैं वो सब नहीं है इसमें। तो वी डोंट रिक्वायर दैट लार्ज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम इसको इसका छोटा सा कर्नल लेते हैं जो मशीन से अटैच हो जाता है, जब आप ऑन करते हैं तो चल पड़ता है, और इसका जो काम है वो सेंसर से लेके दिखाना शुरू कर देता है, बस यही काम करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये है, तो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, देख रहे हैं आप, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है, स्टेबल एंड फास्ट। तो छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लोड होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपका 4 मिनट लगता है तो ये 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। और डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्ट लेटेंसी, तो जैसी बात है, इंटरप्ट करते हैं, चीजों को रोकते हैं तो टाइम लगता है। तो इसमें तो आपके जो नॉर्मल फोन है या पीडीएस हैं या मेडिकल इक्विपमेंट है, नॉर्मली इनमें छोटा फिक्स्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। क्लियर है यहाँ तक? एम्बेडेड सिस्टम समझ में आया और रियल टाइम सिस्टम समझ में आया कि छोटा और स्पेशलाइज्ड किस्म के काम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज का नाम हमने बहुत सुना है, तो विंडोज यहाँ पर इसलिए आ गया है कि माइक्रोसॉफ्ट बनाती है इसलिए विंडोज है, लेकिन क्लोज्ड एम्बेडेड सिस्टम एक माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था जो डेस्कटॉप के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे छोटी छोटी मशीनें जिसपे आप विंडोज लगाना चाहते हैं, तो इसका रिड्यूस्ड वर्जन या क्लोज्ड वर्जन आपको मिल जाएगा जिसपे आप चीजों को चला सकेंगे, डिस्प्ले कर सकेंगे। तो दैट इज लाइक विंडोज सी। तो विंडोज सी आपको यानी एक्चुअल मशीन पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही ठीक है। तो इसका क्या है कि दिस इज एन ऑप्टिमाइज, कोई भी डिवाइस चलाना है आपको उस पर आप चला सकते हैं। मिनिमम स्टोरेज चाहिए होगी क्योंकि देयर से रिड्यूस वर्जन है। एक छोटा सा कर्नल है, ठीक है ना, जो कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ द मेमोरी में चल जाएगा। विंडोज को अगर बहुत जगह चाहिए तो उसकी जरूरत, क्योंकि जो भी कंप्यूटर होगा या जो हैंडहेल्ड कंप्यूटर होगा, जो भी डिवाइस होगा, उसमें बहुत बड़ी रैम नहीं होगी, हार्ड डिस्क नहीं होगी, तो छोटी सी जगह में चल जाए वो, ठीक है। तो डिवाइस ऑफन कॉन्फ़िगर्ड विदाउट द डिस्क ऑपरेटिंग डिस्क स्टोरेज, डिस्क नहीं होती है, छोटी सी रैम होगी या बायोस होगी, उसमें आ जाए तो जैसे छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो दीज आर कॉल्ड क्लोज्ड, ठीक है। तो ये आपको डज नॉट अलाउ एंड यूजर एक्सटेंशन, आप खुद कुछ नहीं कर सकते, बस आप सिस्टम चलाना शुरू कर दीजिए, ऑन करिए और चलना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मली एक बर्न होता है रोम के अंदर, ठीक है, जो आप, ठीक है। तो ये इस तरह का जो कंप्यूटर हैंड हेल्ड डिवाइस है। अभी डिवाइस क्यों जरूरत होती है? अब आप घर में कंप्यूटर यूज करते हैं या ऑफिस में कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ बिग जाइंट्स जिनको डिवाइस चाहिए, जैसे यूनिलीवर है या आईबीएल है, ये बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चीजों को बेचते हैं। जब चीजें बेचते हैं तो हमारा ऑफिस तो ऑटोमेटेड है, चीजें इन्वेंट्री भी ऑटोमेटेड है, प्रोडक्शन सेल्स सब ऑटोमेटेड है, लेकिन जब ट्रक चीजें लेके निकलता है तो कागज पे लिखता है और फिर वापस आता है, तो कागज भी गिर सकता है, जाया हो सकता है, नोट करते वक्त ह्यूमन एरर हो सकता है। तो हम चाहते हैं हमारी सेल्स को भी ऑटोमेट कर दे, एक मशीन हो जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा हो, मशीन को ऑन करे और उसमें आइटम आ जाए, कौन कौन सी चीजें हमने बेची हैं वो आइटम सेल कर दे, उसकी प्राइस कहीं से आ रही हो वो भी हमारे मेन सिस्टम से आ रही हो, इन्वेंट्री भी कहीं मेन सिस्टम से आ रही हो, तो हमारा सिस्टम कनेक्टेड हो हमारे एक्चुअल सिस्टम से, जो हमारी फैक्ट्री का या हमारे हेड ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है उससे कनेक्टेड हो। तो बस इसमें और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई चीज गेम नहीं खेलने हैं, इसमें फलाना नहीं करना है, तो बहुत छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, वो एप्लीकेशन चल पाएगी। तो दीज आर द हैंड हेल्ड या पॉकेट कंप्यूटर, नॉर्मली सेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्पॉट सेलिंग इसे कहते हैं। स्पॉट सेलिंग आप यानी आप लेके चल रहे हैं और आपके पास ये भी है, तो जो जो चीज बिकी आपने कहा कि जी 10 ये बेच दिए, 12 ये बेच दिए, तो वही आपने एंटर किया और ये कनेक्ट होता है हेड ऑफिस से, तो वो जाके इन्वेंट्री में हिट हो गया, सेल्स में हिट हो गया कि जितनी चीजें बिक गई हैं, फिर उसकी प्राइसिंग आ गई या जो भी है, तो इनवॉइस आपने बना के प्रिंट करके दे दी, कस्टमर के पास प्रिंट आ गई और ये इंफॉर्मेशन फौरन फौरन पहुंच गई ऑनलाइन
हेड ऑफिस तक पहुंच गई कि ये सिस्टम बिक गया है फलाने को, कस्टमर का नाम, ये सारी डिटेल आ गई। तो इसलिए रिड्यूस्ड वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था या सिर्फ कर्नल चाहिए था। तो कर्नल में माइक्रोसॉफ्ट ने एक सीई बेस्ड सॉफ्टवेयर या क्लोज्ड एम्बेडेड सिस्टम बनाया। ठीक है, ठीक है। तो अगर गाड़ियों में आपने देखा होगा कोई छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है जिससे आप चीजें गेज कर सकते हैं, नाप सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये और विंडो से मिलता जुलता है, तो दिस इज प्रॉब्ली, ठीक है, सी। तो पीडीएस में बहुत इस्तेमाल होता है, सेल फोन में होता था किसी जमाने में, लेकिन अब एंड्रॉइड ने उसकी जगह ले लिया। तो गाड़ियों के अंदर ये आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, एंड्रॉइड से सारे लोग वाकिफ हैं, लेकिन एंड्रॉइड की शुरुआत इस तरह से हुई थी कि एक जिस तरह फोन देखते हैं ना, फोन तो आपको पहले मैन्युफैक्चरर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया करते थे, फिर डिसाइड हुआ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेते हैं और उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। तो मोबाइल फोन तो कंपनियां बनाती हैं, लेकिन फिर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाते हैं। एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन हैंडसेट अलायंस है। हैंडसेट का मतलब फोन, तो एक अलायंस बन गया डिफरेंट कंपनी का, उन्होंने लिनक्स बनाया उठाया, उसमें जो टीम और जगह और पैसे चाहिए थे वो स्पॉन्सर्ड है गूगल का। तो गूगल क्योंकि एप्पल का कॉम्पिटिटर है, तो उन्होंने कहा भाई हम इसको स्पॉन्सर कर देते हैं, तो वो जगह दे दी, टीम दे दी, तो वो एक ओपन प्लेटफॉर्म बन गया जो आप किसी भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है क्या है? तक आप कुछ कह रही, मेरी बात समझ में नहीं आ रही सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। सुना है नहीं ऑनलाइन।